हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी वेब। आज मैं नोटपैड का अगला पार्ट बताऊंगा। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको नोटपैड के पहले पार्ट में उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था कि कौन सी पार्ट्स में इस नोटपैड में कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसका नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए मैं इससे पहले कि एक बार फिर उसे ब्रीफ कर दूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि नोटपैड को ओपन करने का 3 तरीका है। जैसा कि पहला मेथड हमने बताया था, विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करके ओपन करेंगे और यहाँ ओपन में नोटपैड टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर आप सर्च बार में नोटपैड को यहाँ पे टाइप करेंगे और इस नोटपैड पे ओके करेंगे। यहाँ से भी आपका नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ से आप क्लोज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है विंडोज बार में जाना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है विंडोज एसेसरीज। इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको नोटपैड दिखाई देगा। यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था जो कि सबसे ऊपर में अनटाइटल्ड नोटपैड दिख रहा है, इसे टाइटल बार भी कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे जो होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेन्यू बार के अंदर में आते हैं। और इसके जस्ट राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज का बटन होता है जिसे प्रोग्राम विंडो कंट्रोल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर दिखाई दे रहा है जिसे कि इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। और ये जो ब्लैंक शीट है इसे टेक्स्ट एरिया कहा जाता है जिसमें कि किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का पार्ट कि इसके बाद आपका जो मेनू बार के अंदर में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प आता है, जो कि इसके अंदर इन सभी का काम क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने नोटपैड को ओपन कर रखा है। अब इसे यहाँ मैक्सिमाइज से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। इसे बड़ा या छोटा करने के लिए आप टाइटल बार के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है नोटपैड बड़ा हो जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज का ऑप्शन है, आप यदि मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो आपका है यहाँ से नोटपैड हट जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टास्क बार में नोटपैड, यहाँ पे ये शो हो जाएगा। यदि इस नोटपैड को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, आपका नोटपैड इसी प्रकार से ओपन हो गया। दोबारा आप टाइटल बार पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जैसे पहले रीस्टोर था सेम उसी प्रकार से रीस्टोर आ गया। अब आते हैं टाइटल बार के पास, आप कर्सर को ला करके इस पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें तो आप इसे यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आज इस फाइल के बारे में जो मेनू बार के अंदर में फाइल का फंक्शन है। इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। चलिए मैं इसके बारे में आपको वन बाय वन करके आज इस वीडियो में बताऊंगा। अब इस टेक्स्ट एरिया में हमने कहीं से एक फाइल को कॉपी किया है जिसे हमने कंट्रोल V के साथ इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, पहला ऑप्शन आता है न्यू। इस न्यू में क्या होता है कि आप यदि चाहते हैं कि जो हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस के ऊपर कोई दूसरा पेज ओपन हो, इसके लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी जो आपने टेक्स्ट को लिख रखा है इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट आ जाए तो आप यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज चाहते हैं कि नहीं ये हमारा सेव रहे तो आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है सेव करने के लिए, जो कि दिस पीसी के बाद डेस्कटॉप। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने चाहा कि मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फाइल नेम में अपने फाइल का नाम डालेंगे जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो होता है txt होता है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो वर्ड का एक्सटेंशन txt होता है, यानी कि वर्ड पैड अपने आप जो है अपनी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता है कि हमें किस फॉर्मेट में सेव रखना है। अब यहाँ से आप फाइल नेम को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस फाइल का नाम लिखा गैलेक्सी वेब और यहाँ आप सेव पे क्लिक कर देंगे। आपका फाइल जो है ये सेव हो गया। यहाँ से आप क्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं अपने सिस्टम में जाकर पीसी में जाएंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में गैलेक्सी वेब के नाम से यहाँ पे फाइल शो हो रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका पहले का फाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो। अब चाहते हैं कि इस विंडो के साथ जो हमारा ऑलरेडी वर्डपैड ओपन हो चुका है, इस वर्डपैड के साथ इस विंडो के साथ मुझे कोई दूसरा विंडो ओपन करना है।
तो आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से आपका एक ब्लैंक नोटपैड ओपन हो जाएगा, जिसे आप चाहे तो यहाँ से भी इसमें काम कर सकते हैं। जो पहले का नोटपैड आपने ओपन कर रखा है इस पे भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ कुछ आप अगर टाइप करना चाहते हैं तो आप इसमें भी टाइप कर सकते हैं कुछ भी। अब आप इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में जाना होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइल जहाँ पे आपने सेव कर रखा होगा, जो भी आपने जिस नाम से फाइल को सेव कर रखा होगा, जिस भी फोल्डर में जिस भी पाथ में आपने सेव कर रखा होगा, वहां से पेज ओपन होगा। यानी कि जैसे कि अगर हमने इस फाइल को सेव कर रखा है, सेव करने के लिए Ctrl+S बटन को प्रेस करना होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से ओपन ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। ओपन, इसमें Ctrl+O शॉर्टकट की है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने फाइल को सेव कर रखा है, जो हमने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है, इसको यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपने कोई दूसरा नोटपैड ओपन कर लिया जो ब्लैंक शीट है। आप चाहते हैं कि इसमें हमें जो हमने पहले की फाइल सेव कर रखी थी गैलेक्सी वेब के नाम से, यानी मैं आपको दिखा दूं जहां पे हमने सेव कर रखा था, हमने डॉक्यूमेंट में इसे सेव कर रखा था। तो अब अगर ये गैलेक्सी वेब और इसी फाइल को अगर मैं खोलना चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट की आप Ctrl+O बटन प्रेस करके इस फाइल को खोल सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+O बटन को प्रेस करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स जिस भी आपने फाइल में फोल्डर में रखा होगा वहां से आपको मिलेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पहले का फाइल ओपन हो गया। तो बेसिकली इस ओपन का काम यही होता है कि किसी भी फाइल को अगर हमने वर्डपैड में सेव कर रखा है तो उसको ब्लैंक शीट में ओपन करने के लिए Ctrl+O के साथ हम शॉर्टकट की यूज करके हम पहले के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब आता है सेव, और इसके नीचे सेव एज। अब यहाँ देखना है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। अब आप ही कहेंगे कि सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेव का मतलब होता है कि आपने किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम अगर सेव एज करके आपने सेव कर रखा है तो वो ऑलरेडी सेव हो गया। अब अगर यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर रखा है और इसको दोबारा मैं सेव करना चाहता हूँ तो Ctrl+S बटन को प्रेस करके आपको सेव करना होगा। अब ये फाइल तो सेव हो गया, जैसा कि हमने यहाँ गैलेक्सी वेब के नाम से सेव कर रखा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल बार होता है, यदि किसी भी डॉक्यूमेंट का आप अगर नाम इसमें नहीं दिया है आपने, अनटाइटल्ड नोटपैड के नाम से शो होगा, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी गैलेक्सी वेब के नाम से इस डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया है तो ये गैलेक्सी वेब के नाम से शो हो रहा है। अब यहाँ से देखना है कि इस गैलेक्सी वेब के नाम को, डॉक्यूमेंट को हमें किसी दूसरे नाम से सेम इसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो उसके लिए आपको फाइल में जाकर सेव एज पे जाना होगा। सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपको जहां भी सेव करना है, सपोज हमें डाउनलोड में सेव करना है, डाउनलोड में क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से फाइल नेम को चेंज कर देना है, जैसे कि गैलेक्सी वेब के नाम से मैं इसके बाद अब डाल दिया रंजन, और इसे आप सेव कर देंगे। तो एक ही फाइल दो जगह आपका सेव हो गया, जो कि सेम डॉक्यूमेंट है। जो इस फाइल में, जो इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही सेम टेक्स्ट आपको जो है दूसरा फाइल, यानी पहले के जो हमने फाइल सेव कर रखे थे गैलेक्सी वेब के नाम से, आप दोनों को देख सकते हैं कि दोनों सेम है बट दोनों का नाम अलग अलग है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमने जो पहले का फाइल सेव कर रखा था गैलेक्सी वेब के नाम से था, और जो हमने दूसरा सेव किया गैलेक्सी वेब रंजन के नाम से सेव किया। तो बेसिकली सेव एज का काम यही होता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से, यानी रीनेम कर देना है, फाइल को हम उस नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप। अब यहाँ से आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर क्या है, आपको पहला ऑप्शन है पेपर, इसके अंदर साइज है, यानी इसमें ऑलरेडी पहले से ही लेटर सिलेक्टेड है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको कई सारे पेज के साइज आएंगे, A3, A4, A5, B4, इस तरह से आपके पेज का सेटअप जो है साइज आ गया। इसमें बेसिकली जो होता है स्टैंडर्ड टू क्वालिटी होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है A4 होता है, जो कि नॉर्मल किसी भी तरह का हम अगर पेज को प्रिंट करते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट संस्था में अगर प्रिंट करते हैं तो उस पेपर की साइज A4 शीट होती है। बाकी आप जैसे जैसे अगर पेपर को सिलेक्ट करते जाएंगे, A3 करते हैं तो आपका और भी पेज बड़ा हो गया, A4 करते हैं तो आपका और छोटा हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं जैसा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है पेज सेटअप यहाँ हो रहा है। तो बेसिकली पेज सेटअप का काम यही होता है, पेपर के अंदर जो साइज है। तो इसे हमने A4 को सिलेक्ट कर लिया, जो कि पेज का स्टैंडर्ड होता है। अब नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या है कि आपने जो भी पेज को प्रिंट करेंगे उसकी लंबाई दिखेगी और चौड़ाई में कम होगा। आप पेज को यदि चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं तो ये पेज की चौड़ाई हो गई लैंडस्केप में। अब यहाँ देखते हैं मार्जिन्स, जो कि मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। लेफ्ट का मार्जिन जो है 20
मिलीमीटर्स है। अब इसे आप अगर चाहते हैं कि लेफ्ट का मार्जिन को ज़्यादा कर दें तो आप यहाँ पे 30 करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे पेज में मार्जिन यहाँ पे गैप दिख रहा है। दोनों तरफ से आप चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आपको मार्जिन को गैप देना है तो आप यहाँ भी 30 कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पेज का जो मार्जिन है दोनों साइड से 30 मिलीमीटर्स हमने इसको मार्जिन दे दिया। इसी प्रकार से टॉप में यदि हमने 10 कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन स्पेस कम दिख रहा है। इसी प्रकार से बॉटम में कर दिया 10 तो ये भी आपका नीचे से मार्जिन कम दिख रहा है। यानी कि इस ओरिएंटेशन और मार्जिन्स में आप अपने अकॉर्डिंग पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली पेज सेटअप का काम यही होता है और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइल के अंदर प्रिंट, यानी इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट की Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो प्रिंट करने के लिए आएगा। अब यहाँ से आ रहा है सिलेक्ट प्रिंटर, यहाँ से जो भी आपके पास प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका प्रिंटर यहाँ शो नहीं करता है तो आप यहाँ से फाइंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी कंपनी के नाम से प्रिंटर होगा आपका प्रिंटर यहाँ शो हो जाएगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पे अब आता है पेज रेंज। इसमें ऑलरेडी पहले से ही ऑल में सिलेक्ट है, यानी कि आपके पास जितने भी पेज होंगे उन पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ में तो आपके सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ से Ctrl+P किया, यदि मान लिया कि आपके पास 10 पेजेज हैं, अब आप उसमें से चाहते हैं कि 2 पेज को प्रिंट करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 2 टाइप करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइल के अंदर एग्जिट, यानी कि इस एग्जिट पे क्लिक करते ही आपके जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं, यानी आपका जो विंडो ओपन है ये विंडो से आप बिल्कुल ही एग्जिट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इस फाइल के अंदर में पहला ऑप्शन न्यू, इसके सहायता से आप दूसरे विंडो को ओपन कर सकते हैं। न्यू का काम होता है यदि आपने किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे सेव कर रखा है तो इसके जगह पे आप दूसरे फाइल को यहाँ ला सकते हैं। न्यू विंडो का मतलब होता है आप पूरी एक नई विंडो को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओपन, आपने जो फाइल को सेव कर रखा है उस फाइल को ब्लैंक नोटपैड में ओपन करने के लिए Ctrl+O के साथ ओपन कर सकते हैं। सेव के लिए आपने कोई भी टेक्स्ट फाइल को लिख रखा है तो यहाँ से आप Ctrl+S के थ्रू सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेव एज, उसी फाइल को आप किसी भी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप, आप अगर अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह का पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, लंबाई में या चौड़ाई में, या जितना फिर मार्जिन को आप छोड़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उस प्रकार से आप पेज सेटअप को कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट करने के लिए, तो आप कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी पेज होगा, जिस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग एक साथ में सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि सभी पेज को ना करके हम 1 by 1 3 पेज या 4 पेज को प्रिंट करें, वैसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं और इस एग्जिट के थ्रू आप पूरा नोटपैड से बाहर आ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको आज इस वीडियो में फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन के बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से बताया। इसके बाद एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अगले पार्ट को देखने या समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद।